तो क्या गलत, अगर उन्होंने रील भी बनाया तो क्या गलत है? उन्होंने एक भोजपुरी के बेटे के लिए रील बनाया, भोजपुरी के बेटे के गाने पे बनाया। पहले पवन सिंह को नहीं जानती थी, अब लग रहा है कि जान गई। हो सकता है, इस मैटर पे की बात हम नहीं करेंगे जहाँ। तो भैया बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सौम्या पोखरेल को दोबारा खेसारी लाल जी के साथ कब देखा जाएगा? ऐसा अभी कुछ हमारे माइंड में नहीं है कि सौम्या पोखरेल सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन सिंह? भोजपुरी के पावर स्टार, हम नहीं जानते। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानती, अगर वो रील बना रही हैं तो ये अपने आप में मजाक उड़वाना होता है। और अगर गाने पर रील बना रही हैं तो उनकी सोच है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कुछ बयान देना चाहिए। उसको काम मिलने लगे, वो काम करने लगी, तो हमारी बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, कभी नहीं होती है, और ना मैं कभी बात करता हूँ। हर की गाँव में पढ़बू तू कतना, ए जानू चलिया पटना। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू रातिपल सेवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और BFC न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गीतकार अखिलेश कश्यप जी है, जिनका हाल ही में एक गाना आया है स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से, मिले चल आवा पटना। भैया ये गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सबके प्रणाम बा, और आप लोग BFC न्यूज विवादित चैनल सब लोग आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और हमार गाना एगो बहुत ज़्यादा मार्केट में बाजे लागल, वायरल भी भइल बा, तो आप लोग ऐसे ही अपना हिट मशीन के कश्यप के आशीर्वाद प्यार देते रहिए हमनी के दर्शक। ये गाना आते ही फिर दर्शक कमेंट में कहने लगे कि कश्यप कहर आ गया। हाँ, ये गाना बहुत वायरल हुआ है और सबको बहुत पसंद आया है। और मुझे लगता है कि लहंगा लखनऊआ, भतीजावा, 2 रुपया, बंगलिनिया के बाद, झगड़ा के बाद अगर किसी गाने को लोगों ने सराहा है तो हमारा यही गाना है। और इस गाने को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, तो इस गाने से हमें उम्मीद भी है। आज इसका वीडियो रिलीज हो रहा है स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पे, तो बहुत तगड़ा हिट होगा ये गाना जी। भैया ये गाना तो खैर बहुत तगड़ा हिट होएगा ही। अभी एक रील मार्केट में आया है, जो मतलब कल ही ये रील वायरल हुआ है और बस आज इस पे विवाद होना स्टार्ट हो गया। सौम्या पोखरेल जी है, पावर स्टार पवन सिंह जी के गाने पे रील बनाते हुए नजर आ रही है। अखिलेश कश्यप जी को ये देख करके नहीं दुख हुआ कि हाँ, ये जो जिसको हम लाए भोजपुरी में, हमने अपने साथ काम कराया और उसके बाद वो अदर टीम में, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी जी के टीम से लग रहा कुछ अनबन हो गया है, इसके लिए वो अदर के टीम में चलेगा। बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और रील वाली दुनिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी आज़ादी है। और हम किसी को काम कराएं, किसी को गुलाम थोड़े बनाए हैं। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और वो हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं। तो अगर गाने पर रील बना रही हैं तो उनकी सोच है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे कुछ बयान देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है। अब उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानती, अगर वो रील बना रही हैं तो ये अपने आप में मजाक उड़वाना होता है और उनकी ज़िंदगी है। अगर हो सकता है या मैं भी किसी मजबूरी में पढ़ के वो बनाई हो, तो वो हमारी कभी बात नहीं होती है अब। और मैं इस मैटर पे बहुत विशेष मैं जान नहीं रहा हूँ जी। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सौम्या पोखरेल को दोबारा खेसारी लाल जी के साथ कब देखा जाएगा? जैसे स्टेज शो के दौरान खेसारी लाल जी ने उनको वादा किया था कि एक गाना और एक मूवी इसके साथ करेंगे। तो गाना किए ना हम लोग, हाँ, अगर काम अच्छा करेंगी तो ज़रूर आएगा। अभी तो हम लोग खुद ही परेशान हैं अपने गाने को लेके, गाने बंद हो रहे हैं। तो मुझे अभी तो इस मैटर पे क्या बात करें। अभी तो मुझे काम अगर सीखे, अगर हमको ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर, लेकिन ऐसा अभी कुछ हमारे माइंड में नहीं है। भैया बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको, वो भी समझिए कि बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए हैं। वो भी लोग कह रहे हैं कि अरे अन्नपूर्णा फिल्म्स के बहुत सारे गाने ब्लॉक हो रहे हैं, तो हम उस गाने को फिर कैसे सुन पाएंगे? अभी जैसे कि हरदी लागे जान को हो गया और भी बहुत सारा हो गया, तो ये मैटर जो है कब तक सॉर्ट आउट होने वाला है? अब देखिए, गाना तो हमारे चैनल पर के सब बंद हो गई बा, जितना भी 10-11 गो गाना रहे तो ठीक बा। अब पे आदमी अब लीगल तरीका से बात होता। अब एकरा पर हो सकता है जो हमारे गाने को बंद कर रहे हैं वो भी हमारे अपने ही हैं और हम लोग अपना ही जान के उनसे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ और हमारी बात भी होती है हमेशा। इसको हम लोग सॉर्ट आउट जल्दी करेंगे, बैठ के कर लें तो बेहतर होगा हम लोग के लिए। और हम लोग बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे, फिर से हम लोग आएंगे जल्दी। ये मैटर जो है सॉर्ट आउट होने वाला है। जी जी जी, जल्दी होगा। अच्छा भैया, इसके बाद कौन सा फिर कश्यप कहर लेकर के आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के बीच?
अभी तो कोनो कश्यप कहर नहीं के चलत, अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान बड़े आदमी। ये गाना एगो रहा तब हमनी के गौनी जाओ और एक गाना जब बाजता तब, अभी तो सारा गाना खेसारी भैया का बज रहा है, नचनिया कारण कनिया के भुला गइल, टूट जाए दे धन लूट जाए दे, ये गाना बज रहा है। सारे गामा का बंधु 3 दिन बज रहा है। तो अभी गाने तो बैक टू बैक आ रहे हैं। अभी छठ के भी गाने आएंगे, सारे गामा से आ रहे हैं 4 गाने, वेब से आएगा, SRK से आएगा, तो चल रहा है अभी। भैया इस एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है महेश पांडे जी का और सोम्या पोखरेल का बात किया हुआ। उसमें वो कह रही है कि मेरा तबीयत ख़राब था, हमको रिक्वेस्ट किया गया हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए। क्या ऐसा लगता है अखिलेश भैया कि उनको रिक्वेस्ट किया गया होगा कि मतलब सारा व्यू इस रील पे ही है क्या, कि वो एक रील बना देगी तो ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल होगा, नहीं तो नहीं होगा? देखिए ये सब फालतू की जो चीज़ें हैं इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। और इंसान को कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकता है। अगर हमारे इरादे अटल हों तो हम किसी को, और अगर तो क्या गलत, अगर उन्होंने रील भी बनाया तो क्या गलत है? उन्होंने एक भोजपुरी के बेटे के लिए रील बनाया, भोजपुरी के बेटे के गाने पे बनाया, तो इसमें कोई वो चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो बोला था वो चीज़ें आज लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं जानती थी तो रील कैसे बने। तो इस सब चीज़ों को माइंड में अपने इंसान को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले पवन सिंह को नहीं जानती थी, अब लग रहा है कि जान गई है। हो सकता है, इस मैटर पे की बात हम नहीं करेंगे ज़्यादा। हमें जिस भैया अभी हाल ही में इंसान से हमारा कोई बात नहीं होता है, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हमारा कोई अब हमें लगता है वो उसको काम मिलने लगे, वो काम करने लगी, तो हमारी बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, कभी नहीं होती है, और ना मैं कभी बात करता हूँ। तो हमें इस मैटर पे बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। भैया ये बोल रहा था, बोल का ट्रेलर भी आ गया है और काफ़ी बहुत बेहतरीन खेसारी लाल जी का इसके अंदर लुक नज़र आ रहा है, क्या लगता है बहुत ये मूवी कब तक हमारी ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? ये शायद 28 को कि कब, अभी हमें पूरा याद नहीं है, लेकिन हम ये रिलीज पे है ये मूवी, छठ या दीपावली के बीच में रिलीज पे है। और सिनेमा के सेट पे हम लोग थे, सिनेमा का पूरा कहानी जानते हैं, और एक अलग कॉन्सेप्ट की सिनेमा है, इमोशनल सिनेमा है और लव स्टोरी है, तो बहुत तगड़ा सिनेमा है। मुझे भरोसा है कि सिनेमा बम्पर ओपनिंग करेगी। इस छठ में 2 मूवी रिलीज हो रहा है और दोनों जो प्रोड्यूसर है वो आपस में भिड़ गए हैं। एक कह रहा है कि हम एकदम दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी का हमार स्वाभिमान और खेसारी लाल जी का ये बोल रहा था बोल। वो सब पब्लिक पे छोड़ देंगे, जो सिनेमा अच्छा लगेगी पब्लिक पसंद करेगी। इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? उन लोग का ओहदा बहुत ऊपर है। दोनों प्रोड्यूसर जो हमारे बोल रहा था बोल के हमारे बड़े भाई विजय यादव जी है, वो एक समझदार व्यक्ति हैं, और अगर इस पे कोई हो रहा है तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। पब्लिक जवाब देती है, पब्लिक बता देगी कौन सिनेमा किसकी बढ़िया है। भैया अभी दिनेश लाल यादव ने रहुआ जी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, वो कह दिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम अलग है और जो मूवी का ये है ये अलग है। उन्होंने 2 इसमें बांट दिया है। तो हो सकता है वो बड़े भाई हैं, अगर वो बोले होंगे तो सही ही बोले हैं। तो समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग के वो आदरणीय है और वो धरोहर है। मुझे नहीं लगता है कि दिनेश भैया का सोच ऐसा है। लेकिन इस ये शब्द से कहाँ तक अखिलेश भैया को ये हो रहा है? वो कह रहे हैं कि हमारे जो एल्बम इंडस्ट्री है उसके अंदर ही आपका घाघरा चोली और ढोंडी किया जाता है, हमारे ये मूवी में नहीं हुआ किया जाता है। ये हम सुने नहीं हैं, और अगर वो बोले होंगे तो उसका एक्सप्लेन अलग होगा, वो अलग तरीके से बोले होंगे। अब हम देख लेंगे तो इस पर जवाब देंगे। जी भैया चलते चलते हम चाहेंगे कि वो गाना 2 लाइन हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए। हर की गाँव में पढ़बू तू कतना, ए जानू चली आव पटना, यही गाना है जो कि बहुत वायरल चल रहा है अभी। चलते चलते अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस आज इसका वीडियो रिलीज हो रहा है, आज एकदम गर्दा कर दीजिए आप लोग। और हिट मशीन के आप लोग हिट फैन हैं, तो आप लोग के आगे किसी की चलती नहीं है। आप लोग जो चाहते हैं वही होता है भोजपुरी में। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार देके, जैसे ऑडियो गाने को इतना गर्दा कर दिया आप लोग, आज 2 मिलियन व्यूज ऑडियो का क्रॉस करने वाला है मात्र 1 से 2 दिन में। तो ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसका वीडियो आज रिलीज हो रहा है और तबाही वीडियो है, तो आप लोग गर्दा करिए। भाई आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो हमें जल्द से जल्द देखने को मिले तो ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 4 बजे के आसपास भैया रिलीज हो रहा है। हाँ 4 बजे।
4 बजे के आसपास ही आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।